जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसेन जीर्णनिर्दिष्टम्। गाथा नंबर 44 का अभी वर्णन चल रहा था। किम बहुना, यही है ना। किम बहुना मतलब बहुत कहने से क्या। यदि कोपि तर्कार्थम सिद्धांतार्थम च ज्ञात्वा एकांत दुराग्रह त्यागेन नय विभागेन मध्यस्थवृत्त्या व्याख्यानं करोति तदा द्वयमपि घटते इति। अब यहाँ कहते हैं कि हमने बहुत तो दर्शन ज्ञान के बारे में तर्क के माध्यम से भी बता दिया है, सिद्धांत के माध्यम से भी बता दिया है, और इन सब से भी अर्थ को जान करके एकांत का दुराग्रह त्याग कर देना चाहिए। वो त्याग कैसे होगा? तो नए विभाग के माध्यम से होगा। नयों के विभाजन से एकांत दुराग्रह का त्याग होता है। इसलिए एकांत दुराग्रह त्याग वाले नयों के विभाजन से मध्यस्थ वृत्ति अंगीकार करो, और उसके माध्यम से मैं अब व्याख्यान है ना किया जाना चाहिए, तभी दोनों चीज़ें घटित हो सकती हैं। कथमिति चेत, कैसे घटित होगा फिर आप ही बताएं। तर्के मुख्य वृत्त्या पर समय व्याख्यानम। देखो, जब तर्क शास्त्र पढ़ोगे, न्याय शास्त्र पढ़ोगे, तो उसमें मुख्य रूप से पर समय का व्याख्यान ज़्यादा रहता है ना। तो तर्क शास्त्र पढ़ते समय हमेशा दृष्टि में ये रखो कि तर्क शास्त्र में कोई भी नियम बताए जा रहे हैं, कोई भी परिभाषाएं दी जा रही हैं, तो वो पर समय को ध्यान में रख कर के दी जा रही हैं। पर समय मतलब जो परमत वाले लोग हैं, अन्य और जो मिथ्यामती लोग हैं, उनको ध्यान में रख करके उनका खंडन करने के लिए ये जो है आपके लिए ये परिभाषाएं दी जाती हैं। तो तर्क शास्त्र में परमत के कथन की व्याख्यान की मुख्यता रहती है। तत्र यदा कोपि पर समयी पृच्छति, जब कोई पर समय को जानने वाला पूछता है, जैनागमे दर्शनम ज्ञानम च इति गुणद्वयम जीवस्य कथ्यते तत्कथम घटते इति। देखो, अब कोई जैनागम में इस तरह से दर्शन ज्ञान के बारे में पूछे कि हमने भी सुना है कि जैन लोग जो है दर्शन को भी मानते हैं और ज्ञान को भी मानते हैं, तो उनके यहाँ ये दो गुण जीव के बताए गए हैं। जीव के ये दो गुण हैं, दर्शन गुण और ज्ञान गुण। तो दर्शन से देखता है, ज्ञान से जानता है, ऐसा हमने भी सुना है। तो जीव के दो गुणों का कथन करना कैसे घटित हो सकेगा? जो एक उपयोग या एक चेतना है, वह जीव के दो गुणों से एक वस्तु में कैसे काम करेगी? तो उस समय पर जब इस तरह का प्रश्न आए, तब आपको क्या करना वो यहाँ बताते हैं। तदा तेषाम आत्मग्राहकम दर्शनम इति कथते सति तेना जानन्ति। उस समय पर जब ये कहा जाता है कि आत्मग्राहकम दर्शनम, है ना, अगर हम यूं कह देंगे कि आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन है, तो ये आत्मा तो दूसरे मत वाले मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो उनके लिए ये काम की चीज़ नहीं समझ में आया। अब चारवाक मत वाला कहेगा कहीं आत्मा होती है, बौद्ध मत वाले से पूछो तो भी क्षणिक आत्मा कुछ है ही नहीं है। तो उनके लिए ये वाली परिभाषा नहीं लगाना, है ना, जो कल आपको समझाई थी घंटे भर तक आत्मग्राही दर्शन होता है और परग्राही ज्ञान होता है। तो इस तरह से ये जो परिभाषा है दर्शन ज्ञान की, ये परिभाषा उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो इन चीज़ों को जानते ही नहीं, आत्मा क्या और
बहिर्विषय क्या, उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं। पश्चात आश्चर्य तेषां प्रतीति अर्थम स्थूल व्याख्यानेन बहिर्विषये यत् सामान्य परिच्छेदनम तस्य सत्तावलोकन दर्शन संज्ञा स्थापिता। इसलिए बाद में आचार्यों ने उनको प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान के माध्यम से बाहरी विषय में जो हमें सामान्य परिच्छेदन हो रहा है, सत्तावलोकन हो रहा है, उसकी दर्शन संज्ञा उन्होंने कह दी, स्थापित कर दी। मतलब ये तर्क शास्त्र में स्थापित की हुई चीज है। सत्तावलोकन जो बताया था वो भी एक बड़ा सत्तावलोकन पे प्रवचन हुआ था तो वह जो सत्तावलोकन वाला दर्शन है, उसको जो दर्शन कहा गया वह दर्शन संज्ञा तर्क शास्त्र के अनुसार जानना। किसके अनुसार? इसका मतलब यह है कि तर्क शास्त्र बाद में स्थापित किए गए। इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ये निकलता है, सिद्धांत तो अनादि से थे हैं, तो सिद्धांत पहले से चले आ रहे। अब जब आचार्यों को अन्य अनेक मतानुयायियों के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने होते हैं तो उनके ही हिसाब से कुछ नई नई चीजें उन्होंने अपने ज्ञान से स्थापित की, तो उसको स्थूल व्याख्यान कहा गया। स्थूल व्याख्यान मतलब मोटा मोटी तरीके से जो चीजें देखने में आती हैं उन्हें उसी रूप से जानना और उसी रूप से उन्हें समझाना। ये अन्य मतियों को ध्यान में रख करके तर्क शास्त्र में इस तरह की कुछ चीजें बनाई गई हैं। हाँ, मतलब ये आचार्य अकलंक, आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज आचार्यों के ये काम है, जो उन्होंने इस तरह से मतलब वस्तु को समझाने के लिए कि मोटे रूप में सब किसी को समझ में आ जाए। अब भाई हम अपनी कोई भी व्याख्या कर रहे हैं और सामने वाले को कोई वो व्याख्या समझ ही ना आए तो हमारी व्याख्या का मतलब ही क्या है? तो इस बात को ध्यान में रख करके तर्क शास्त्र में जब कोई तर्क दिया जाता है तो उसके लिए वह बात कहनी होती है जो सामने वाले को भी समझ में आए। तो इसलिए ये तर्क शास्त्र के अनुसार ये स्थूल व्याख्यान तैयार किए गए। सूक्ष्म व्याख्यान तो सिद्धांत के ही हैं, वो सिद्धांत शास्त्र के अनुसार है। जो ये कहा गया आत्मग्राही दर्शनम है ना, परग्राही परग्राहकम ज्ञानम, तो ये व्याख्यान सिद्धांत का है। तो ये सिद्धांत का व्याख्यान ओरिजिनल है, सूक्ष्म व्याख्यान है, इसकी धारा सिद्धांत रूप से चली आ रही है। और तर्क शास्त्र की जब जरूरत पड़ी तो तर्क शास्त्र अन्य मतों का खंडन करने के लिए बनाना पड़ता है। तब उन्हें दर्शन की परिभाषा अगर हम ये देंगे कि आत्मग्राही दर्शनम, तो उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें आत्मा आत्मा कुछ मानना नहीं और वो दर्शन उनकी पकड़ में आना नहीं कि कहाँ आत्मा और कौन आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन है ना। तो उनके लिए ये परिभाषा बनाई गई कि जो सामान्य का ज्ञान है, सत्तावलोकन दर्शनम, सत्ता सबको समझ में आएगी। समझ में आ रहा है ना? पर्वत पर चढ़ने वाले जितने भी लोग हैं सबको अगर दिखाओगे ऊपर से, देखो ये दर्शन है सत्तावलोकनम दर्शन, तो वो भी मान लेंगे, है ना। जितने भी, चाहे माता जी के मंदिर में जाते हो चाहे पिताजी के मंदिर में जाते हो, सबको समझा दोगे तो सबको समझ में आ जाएगा सत्तावलोकनम दर्शनम। आत्मग्राही दर्शनम कहोगे तो कोई को नहीं सुनेगा। ये कितनी अच्छी चीज है ना। तो तर्क शास्त्र में अनेक ऐसे समय के अनुसार कुछ परिभाषाएं आचार्य अकलंक देव ने भी बहुत अच्छे से गढ़ी हैं। गढ़ी कहने का मतलब, हाँ, उनने जो कह दिया वो गढ़ तो गया, गाड़ी हैं उनने परिभाषाएं बहुत। उनने न्याय शास्त्र पर बहुत मेहनत की है इन आचार्यों ने, जिनमें आचार्य समंतभद्र और आचार्य अकलंक देव का नाम सबसे पहले है। तो इन्होंने ही न्याय शास्त्रों में ये सब चीज़ों की व्याख्याएं बनाई, इनकी समझाने की पद्धतियां बनाई और अनेकांत दर्शन के माध्यम से एकांत मतियों से अपना एक मतलब सामना किया उनका।
तो उस समय पर अनेक ऐसी चीज़ें हुई, जैसे मान लो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना। तो सिद्धांत तो क्या कहता है, आद्य परोक्षम। तत्वार सूत्र में क्या लिखा, मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसे होते हैं, परोक्ष होते हैं। अब अगर आप सामने वाले को हमेशा यही कहते रहोगे परोक्ष होते हैं, तो तुम उलझते जाओगे, क्योंकि उसे ना केवल ज्ञान मानना है, ना उसे कोई आपके इंद्रिय अनिंद्रिय और मन से और आत्मा के परे कोई ज्ञान होता है, उससे मतलब है। तो लौकिक जगत में जब तर्क वितर्क होते हैं तो हमें वही कहना पड़ता है, उसको समझाने की पद्धति वही बनानी पड़ती है जो सामने वाला समझ सकता है। ये बहुत बड़ी आचार्यों की दृष्टि रही है। इसका दूसरा उदाहरण जो हम दे रहे हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की स्थापना आचार्य अकलंग देव ने की, है ना। मतलब कि व्यवहार में जिसे हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं, भाई हम आपको देख रहे हैं, और हम अगर अन्य अनेक लोग बैठे हैं और उनके सामने के हम आपको परोक्ष देख रहे हैं, तो वो आप पे हंसेगा। नहीं समझ में आ रहा भाई, जब आप हमको परोक्ष देख रहे हो, प्रत्यक्ष उसको देखोगे। समझ में आ रहा ना। तो आचार्यों की कितनी बड़ी मतलब विशाल दृष्टि रही, और उन्होंने अपने सामने मतलब इस तरह के, है ना, जो प्रसंग आए और उनका सामना कर सकें, तो उसके लिए उन्होंने फिर एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम से उन्होंने एक नया ज्ञान उन्हें बनाना पड़ा। हाँ, तो ये सिद्धांत में नहीं है, ये तर्क शास्त्र में दिया जाने वाला ज्ञान है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। भाई जो व्यवहार में प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे प्रत्यक्ष नहीं कहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तुम तो कहे जा रहे हो मति श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष होते हैं, तो क्या जान रहे हो फिर, परोक्ष से ही देख रहे हो, परोक्ष से ही सुन रहे हो, प्रत्यक्ष क्या है। तो जो चीज़ दिख रही है उसको परोक्ष कहोगे तो लौकिक जगत में आपके लिए अनेक तरह की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। सिद्धांत की दृष्टि से आपका श्रद्धान है, मान लोगे ठीक है, जिनागम है, वो चलेगा। लेकिन जब आप तर्क शास्त्र की दृष्टि में आओगे, सामने वाले के साथ व्याख्या करोगे, और पहले तो व्याख्यान में अब मान लो 6 मति के लोग बैठे हैं, है ना, 6 दर्शन है, राजा बैठा है, अब उसके सामने तुम यही सिद्ध नहीं कर पाओगे कि भाई ये सब ज्ञान परोक्ष है कि प्रत्यक्ष। अब तुम इसमें लग जाओगे तो आगे की बात ही सिद्ध नहीं होगी। तो इस बात को तो कोई भी स्वीकारेगा नहीं कि हम तुम्हें परोक्ष रूप से देख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, हम परोक्ष ज्ञान से तुमको जान रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज है। तो अगर कोई इस चीज को स्वीकारेगा ही नहीं तो उसकी सिद्धि भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कितनी व्यापक दृष्टि रही आचार्यों की समय समय पर कि उन्होंने मतलब सामने वालों से लड़ने के लिए, उनको खंडित करने के लिए अपने सिद्धांतों को संभालते हुए भी उन्होंने कुछ नई परिभाषाएं गढ़ी और उनके सामने इस तरह से तर्कशास्त्र को प्रस्तुत किया। तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी उसी की देन है। हाँ, वरना ये सब आद्य परोक्षम सब परोक्ष ज्ञान है ना। तो इसी तरह का ये अच्छा व्याख्यान है। स्पष्टता अब आपको नयों के माध्यम से बताई जा रही है, मतों के माध्यम से, कि देखो ये जो हम ज्ञान है बहिर्विषय में, ये स्थूल व्याख्यान के माध्यम से हमें समझाना पड़ता है। जो सामान्य का अवलोकन है वो दर्शन है, और जो विशेष का जो ज्ञान है आकार प्रकार का, वो सब ज्ञान कहलाता है। तस्य ये दर्शन यच्च शुक्लम इदम इत्यादि विशेष परिच्छेदनम तस्य ज्ञान संज्ञा स्थापिता इति दोषो नास्ति, है ना। अब ये स्थापित की गई, ये जो आपको सफेद दिखाई दे रहा है ना, ये पीला दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान है। जो सामान्य देखोगे वो दर्शन है। जैसे ही आपने उसमें नीला पीला सफेद काला देखना शुरू किया तो ये क्या हो गया, ज्ञान हो। तो आदमी इसको तो समझ सकता है, सत्तावलोकन और विशेषावलोकन, तो इसको तो वो समझ लेगा कि भाई हाँ ठीक है, ये सत्तावलोकन दर्शन है। फिर आपने किसी एक चीज पर फोकस किया तो आपने उसका कलर पकड़ा, शेप पकड़ा, साइज पकड़ी, ये सब उसकी ज्ञान की परिणति होगी। तो हम ये सामने वाले को इस तरह से अपना मतलब फिलॉसफी समझा सकते हैं। लेकिन अगर तुमने उसको ये किसी को समझाना चाहा कि आत्मग्राही दर्शन और परग्राही ज्ञान, हम तो उसे कुछ नहीं समझ आने का, है ना। तो ये इसका
अंत में सॉल्यूशन दिया है कि ये स्थापित की गई हैं। मतलब दर्शन और ज्ञान की ये परिभाषाएं तर्क शास्त्र के अनुसार बाद में आचार्यों ने स्थापित की हैं। स्थापित का मतलब पहले से चली आ रही नहीं थी, इनको बनाया गया, स्थापित किया गया, नया बनाया, स्थापित किया गया, है ना। ये इसको बोलते हैं, मतलब समय के अनुसार सामने वाले के ज्ञान, उसके तर्क इत्यादि को समझ करके अपने आप को भी उसी तरह तैयार करना, ये समझदारी है। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी ही चीज़ों को मतलब लेकर के चलेंगे और उसी को ही हम पकड़े रखेंगे तो आप डिफीट खा जाएंगे। सामने वाला नई नई अगर आर्ट सीख रहा है, सामने वाला अगर नई नई मतलब चालें चल रहा है, तो आपको भी अपने लिए समझदारी रख करके उसी तरह से सीखना होगा। हाँ, नहीं तो आप इस संसार के समर में हाँ डिफीट खाएंगे, डिफीट खाएंगे। हाँ, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करो, है ना, एआई से चीज़ें बनाओ, है ना किसी भी तरह की स्किल्स हैं जो आज के समय में कैसे उपयोगी हैं, आज के समय में न्याय कैसे सिखाया जा सकता है बच्चों को, कैसे हम आज के समय में तर्क की बातें सीख सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके और भी सरलतम उपाय हमें बनाने पड़ सकते हैं, खोजने पड़ सकते हैं। तो समय जैसे जैसे बदलता जाता है, आचार्यों ने अपनी इन सब शब्दावलियों को भी बदला है ना। तो बस वही है, व्याख्यान में सूक्ष्म व्याख्यान ये है, सिद्धांत से ये है, तर्क से। विवक्षा बदल गई, हमने कुछ बदल नहीं दिया उसको, विवक्षा इसी को बोलते हैं। तो एक चीज हो गई सिद्धांत की अपेक्षा से, एक चीज हो गई न्याय की अपेक्षा से। बस अपेक्षा अलग अलग है तो आपका बात अनेकांत दर्शन में चल जाएगी अपेक्षा से। अपेक्षा रख करके आप किसी चीज को समझने और समझाने की कोशिश कर सकते हैं, किसकी अपेक्षा से क्या घूम रहा है। जब कोई एक चीज घूमती है तो एक चीज स्थिर भी रहती है ना। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एक चीज अगर स्थिर है, एक चीज घूम रही है, तो एक कह रहा है कि वो घूम रही है ये स्थिर है, एक कह रहा है ये घूम रही है वो स्थिर है है ना। तो इसको भी आप जो है इसी अनेकांत दर्शन से विवक्षा बना करके समझा सकते हैं। एकांत दुराग्रह तो नुकसानदेह है, सिद्धांत की अपेक्षा से ये है और विज्ञान की अपेक्षा से ये है। अगर इस तरह से आप सामने रखते हैं तो सामने वाला थोड़ा सुनने को तो तैयार होगा। फिर सूक्ष्म व्याख्यान आपका सिद्धांत के अनुसार चलेगा, स्थूल व्याख्यान आपका विज्ञान के अनुसार चलेगा। एक बार वो आपको सुनने लग जाएगा तो फिर आपको सूक्ष्मता से भी उसको जो बताना है बता सकोगे, और पहले से ही सूक्ष्मता से बता दोगे तो वो कहेगा टाटा बाय बाय ये भी एक चीज है समझने की। तो सोचने की विषय तो है, जब आचार्य जो परोक्ष ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष स्थापित कर सकते हैं, तो अपेक्षाएं समझ करके अनेकांत दर्शन के माध्यम से कुछ सॉल्यूशन जो तरह तरह की कंट्रोवर्सी रहती हैं उनके निकालने का काम ही एक तरह से बुद्धिमत्ता है समय के अनुसार। सिद्धांते पुनः स्व समय व्याख्यान मुख्य वृत्त्या। हाँ, देखिए सिद्धांत में तो अपना आगम है, अपने आगम का व्याख्यान है, तो जो अपने पढ़ने वाले लोग हैं, अपने मानने वाले लोग हैं, उन्हें आप सुनाओ अपनी बातें जो भी सिखानी है उन्हें, चाहे सारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष सिखाओ,
चाहे उन्हें, है ना, किसी भी तरीके से, मतलब इस परोक्ष ज्ञान के सारे भेद बताओ, सब कुछ परोक्ष ही है, चाहे स्मृति हो, चाहे मति हो, चाहे प्रत्यभिज्ञान हो, अनुमान, सब। और बाकी जब आप तर्क पढ़ें तो आपको ये प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बड़ी चीज है। तो सिद्धांत में तो स्व समय के व्याख्यान की मुख्यता से कथन किया जाता है। तत्र सूक्ष्म व्याख्याने क्रियमाणे सति आचार्य आत्मग्राहकम दर्शनम व्याख्यातम इति अत्रापि दोषो नास्ति। यानी इसलिए वहां पर सूक्ष्म व्याख्यान किया गया, तो उस सूक्ष्म व्याख्यान में तो आचार्यों ने यही ग्रहण किया कि आत्मग्राही दर्शन होता है, इस तरह से उन्होंने व्याख्यान किया, इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है। बस आप अलग अलग तरह से, है ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह की डेफिनेशन बन जाती हैं, ये बताया गया। अत्राह शिष्य फिर भी पूछ रहा है, इतना के बताने के बाद भी कहता है, सत्तावलोकन दर्शनस्य ज्ञानेन स भेदो ज्ञातः तावत् इदानीं यत् तत्त्वार्थ श्रद्धा रूपम सम्यक दर्शनम वस्तु विचार रूपम सम्यक ज्ञानम तयोर विशेषो न ज्ञायते। अब शिष्य दूसरा प्रश्न करने लगा। अब कहता है, ठीक है, बहुत दिन हो गए, आपने तर्क से भी समझा दिया, सिद्धांत से भी समझा दिया, अब सारी सत्ता का अवलोकन भी हो गया, वो दर्शन भी हो गया, वो ज्ञान से भिन्न होता है ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात जो चल रही थी वो तो कहीं और ही चली गई। सम्यक दर्शन का अधिकार चल रहा था, सम्यक दर्शन की बात चल रही थी, बीच में दर्शन ज्ञान आ गया, है ना। तो शिष्य कहता है कि जो तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है वो तो ठीक है, और जो वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान है, इन दोनों में क्या विशेषता हो गई ये समझ नहीं आ रही। दर्शन ज्ञान की जो विशेषता थी वो तो समझ में आ गई, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या भला अंतर रहा। उसमें भी हमें तत्वार्थ का श्रद्धान करना है, तो उसमें भी हमें सोचना तो पड़ेगा भाई क्या श्रद्धान करना है, और सम्यक ज्ञान में भी हमें ज्ञान करना है, तो उसमें भी हमें विचार करना है, तो इन दोनों में क्या अंतर रहा। अब अपने विषय पर आते हैं। कस्मादिति चेत, फिर पूछते हैं किस कारण से तुमको समझ में नहीं आ रहा। तो कहता है, सम्यक दर्शने पदार्थ निश्चयो अस्ति तथैव सम्यक ज्ञाने च को विशेष इति। सम्यक दर्शन में भी पदार्थ का निश्चय करा दिया आपने, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, और सम्यक ज्ञान में भी उसी को सम्यक रूप से जानना, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। तो इन दोनों में अंतर क्या रहा। श्रद्धान समीचीन रूप से श्रद्धान करना और समीचीन रूप से जानना, दोनों में पदार्थ का हमें आखिर निश्चय ही तो हो रहा है। श्रद्धान किया तब भी आपने कहा तत्व का निश्चय करो, पदार्थ का निश्चय करो, जीव द्रव्य ऐसा है, जीव तत्व ऐसा है। और सम्यक ज्ञान में भी आप वही चीज पढ़ा रहे हैं कि सम्यक ज्ञान में भी पदार्थ का संशय विभ्रम से रहित होकर के निश्चय कर लो, वही सा नाम सम्यक ज्ञान है। तो उसमें भी निश्चय ही हो रहा है पदार्थ का। तो व्हाट इज द डिफरेंस। अत्र परिहार है, उसका यहां पर जो है परिहार करते हैं। अर्थाग्रहण परिचित्ति रूप, अर्थ ग्रहण परिचित्ति रूप क्षयोपशम विशेषो ज्ञानम मंडित। कहते हैं कि जो पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण के लिए जो ज्ञान रूप है वो क्षयोपशम विशेष जो होता है उसका नाम ज्ञान होता है। तत्रैव भेद नयन वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्धात्मा आदि तत्वेषु इदम एव इत्थम एव इति निश्चय सम्यक्त्वम इति, है ना। अब उसी में भेद नय की अपेक्षा से जो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध आत्म आदि तत्व हैं, उनमें यह यही है, यह इसी प्रकार का है, इस तरह से जो किया जाता है वह एक तरह से जो निश्चय किया वो सम्यक्त्व कहलाता है, उसको निश्चय सम्यक्त्व कह दिया।
तो ये भ्रांति नहीं पाल लेना कि ये निश्चय सम्यक्त्व है। निश्चय का मतलब यहाँ पर सम्यक्त्व में भी निश्चय है। अविकल्प रूपेण अभेदनयेन पुनः यदेव सम्यक ज्ञानम तदेव सम्यक्त्वम इति। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि एक भेदनय से और एक अभेदनय से। भेदनय से दोनों अलग अलग चीजें हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये भेदनय की अपेक्षा से हैं। जब हम आपको भेद करके समझाते हैं तब जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन अभेदनय की अपेक्षा से देखेंगे तो इसमें कोई विकल्प नहीं होते हैं। अभेद का मतलब भेद रहित, विकल्प रहित। तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक्त्व है। जो आपको संशय विभ्रम मोह से रहित सम्यक ज्ञान हो गया तो अभेदनय से उसी को ही सम्यक दर्शन कहा जाएगा, है ना। और भेदनय से कहेंगे तो सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग बन जाती है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग बन जाती है। कस्माद इति चेत, ऐसा भी कैसे कह देते हो आप, अतत्वे तत्व बुद्धि, अदेवो देव बुद्धि, अधर्मे धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यक विशेषण वाच्यो अवस्था विशेष सम्यक्त्वं वर्ण्यते यतः कारणात्। कहते हैं कि देखो, जब आपने ऐसा निश्चय कर लिया कि अतत्व में तत्व बुद्धि जो आपकी थी उस विपरीत अभिनिवेश से आप रहित हो गए। अदेव में देव बुद्धि थी पहले, जब मिथ्यात्व के साथ थे, मिथ्या ज्ञान के साथ थे, तो क्या था, जो तत्व नहीं है उसमें तत्व की बुद्धि थी, जो देव नहीं है उनमें देव की बुद्धि थी, जो धर्म नहीं है उसमें धर्म की बुद्धि थी, है ना। तो ये बुद्धि को हम इस तरह से चला रहे थे। जो धर्म नहीं है उसको हम धर्म मान रहे थे, जो भगवान नहीं है उनको हम भगवान मान रहे थे, जो तत्व नहीं है उसको हम तत्व मान रहे थे। क्या हुआ, ये विपरीत अभिप्राय जब आपका छूटा तो आपके ज्ञान में ही परिवर्तन आया। तो ज्ञान बदला, सम्यक ज्ञान हुआ। तो ज्ञान में जैसे ही सम्यक विशेषण लगा, जैसे ही आपका ज्ञान सम्यक विशेषण के द्वारा कहा जाने लगा तो आपकी अवस्था में भी विशेष परिवर्तन आ गया। माने आपके ज्ञान में चेंज आया, माने आप में चेंज आ गया, है ना। अब आपकी अवस्था माने दशा बदल गई। पहले आप जो उल्टे चल रहे थे, अब आपके ज्ञान में जैसे ही समीचीनता आई तो आप सीधे चलने लगे। तो जो दशा बदली उसका नाम सम्यक्त्व है, और जो ज्ञान बदला उसका नाम सम्यक ज्ञान है। नहीं समझे? जो ज्ञान में विपरीतता थी वो विपरीतता से रहित ज्ञान हो गया तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। और जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ तो आपकी अवस्था विशेष हो गई। अब आप सामान्य जो भीड़ में घूम रहे थे उससे आप विशेष हो गए, उस भीड़ से निकल आए बाहर। तो आपकी जो दशा में परिवर्तन हो गया। पहले आप दशा आपकी कैसी थी, है ना, देख लो, हैं, लाल पीले हैं कपड़े ओढ़े घूम रहे थे, और अब आपकी दशा बदल गई। तो दशा बदल गई, इसका नाम ही सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आ गया? तो यही जो है बस अंतर है। तो अभेद नय से देखेंगे तो अंतर है, बाकी अभेद नय से देखें तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही चीजें हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान रहता है, और सम्यक ज्ञान के होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता है। तो अभेद नय से तो दोनों एक ही हैं। भेद की अपेक्षा से देखेंगे तो दोनों में ये अंतर दिखाई देने लग जाता है कि अब उसे अतत्व में, अदेव में, कुदेव में, अधर्म में अब धर्म बुद्धि देव बुद्धि नहीं रही। वो देव नहीं है, वो धर्म नहीं है। ये जो ज्ञान में आ गया, इससे उसकी जो दशा में परिवर्तन हुआ, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। इसको हो गया। सुन रहे हो?
इसलिए सम्यक दर्शन की यही पहचान है। सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया, बस आपको कहाँ तक जाना है, उसके आगे जाना नहीं है, ये आपके दिमाग में निर्णित हो गया तो समझ लो सम्यक दर्शन हो गया। कहाँ तक जाना है है ना हाँ, पावागढ़ के पहाड़ पर आपको कहाँ तक जाना है बस समझ में आ गया। तो दुनिया में सब चीजें एक साथ हैं, आपको कौन सी दुकान पर खड़े होना है, कहाँ तक जाना है ना, बस हाँ, किस दुकान पर आपको पहुंचना है, इस तरह की बुद्धि जब आपके लिए हो जाएगी निश्चित रूप से, तो वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की परिचायक हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब ये सम्यक साथे ज्ञान ये सम्यक ज्ञान साथे सम्यक तो ये भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो अनेकांत में सब कहा जा सकता है। सम्यक दर्शन के ही साथ सम्यक ज्ञान होता है ऐसा नहीं, सम्यक ज्ञान के साथ भी सम्यक दर्शन होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। तो सम्यक ज्ञान हो गया तो उसी समय पर आपकी जो अवस्था में परिवर्तन आया वो सम्यक दर्शन हो गया। इसी तरह से सम्यक चारित्र के साथ भी लगा सकते हैं, समझ आ रहा ना। सम्यक चारित्र हुआ, उस समय पर जो आपका ज्ञान हुआ वो सम्यक ज्ञान हो गया, और जो आपके लिए परिवर्तन आया भीतर से मनोदशा में वो सम्यक दर्शन हो गया, बस। तो इस तरह से चीजें एक साथ ही चलती हैं, लेकिन समझाने के लिए अलग अलग कही जाती हैं। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि।